रुके सुके नहीं, एक बार फिर सबको अनम्यूट करने का मौका देना चाहिए। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच इनवाइट किया जाए। यस सर, मैं आप सभी लोगों को देखिए दोस्तों एक बार जो फिर से अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूँ। परेश वेलकम सर। मॉर्निंग सर। ऊपर का मोबाइल सर कमिंग वार्म वेलकम सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। So good morning all. सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे ट्रेनर का। सारे ट्रेनर्स जो है, कविता मैम है, आशुतोष सर है, राहुल भाग्या जी है, बीनूप सर अभी लीव पे है, बट स्पेशली ये सेशन के लिए काफी सारी जद्दोजहद हुई, काफी सारी मारामारी हुई कि कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, और कहीं पे भी ऐसा न जाए कि जहां पे कोई गलत मैसेज भी चला जाए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल RTHS ऑफ साउथ एंड वेस्ट। सुबह सुबह जबान फिसल गई, मेरे को चाय की जरूरत है राहुल सर। सो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन के बारे में। सीखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब एक है, सारे वर्ड एक है। ठीक है, हर आदमी अपने ढंग से प्रमोट करता है। मनमोहन सिंह के टाइम के अंदर में जब देखा गया कि भाई रोजगार नहीं बढ़ेंगे, अब रोजगार की गुंजाइश कम है, इतनी इंडस्ट्री नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है, सो उन्होंने, मेरा वॉइस आ रहा है सबको? ओके, सो उन्होंने उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इनवाइट किया था। और जिस टाइम पे USA की कंपनी है एमवे वाज अ फर्स्ट कंपनी जो लिस्टेड हुई, फिर उसके बाद 3-4 और मल्टीनेशनल कंपनी आई जिसमें टप्परवेयर, ओरिफ्लेम, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये सारी कंपनी आई। मैं यहाँ पे अभी कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा हिस्ट्री और बैकग्राउंड दे रहा हूं। अब ये जब कंपनी आई तो हुआ क्या, उन्होंने अपने अपने ढंग से यहाँ पे शुरुआत कर दी। अब USA के लोगों का माइंडसेट, इंडोनेशिया के लोगों का माइंडसेट और इंडियन लोगों का माइंडसेट ये अलग अलग होते हैं। इनके वैल्यूज और इथिक्स, बिजनेस करने के तरीके अलग होते हैं। तो जैसे हर इंडस्ट्री होती है, हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग शॉर्टकट मारते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ लंबा काम करते हैं। तो नॉर्मली जब ये इंडस्ट्री खड़ी हुई तो लोगों ने रिजेक्शन मारे, ये सब नहीं चलेगा, फालतू है, बंद करके चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहला फेज आता है हमेशा रिजेक्शन। दूसरा फेज आता है डिस्कशन, जहां पे राहुल सर, विशाल सर के साथ में, कविता मैम, परेश जोशी के साथ में बैठ के डिस्कशन करिए, यार ये फलाना कंपनी ठीक है या नहीं है, ये चलता है नहीं चलता, इसका प्रोडक्ट कैसा है नहीं है, ये सारा डिस्कशन चलता है। और डिस्कशन का फेज बहुत लंबा होता है। एंड थर्ड फेज आता है जहां पे आता है फॉलो फेज, यानी जब विवेक सर बोलते हैं अपने जो बोलते हैं लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, लोगों को समझ में नहीं आता, सब वो भेड़ चाल में जा रहे होते। अब जो दिक्कत जो शुरू हुई वो अलग हो गई यहाँ पे, जो मैं आगे वाले टाइम पे कवर करूंगा। बट यहाँ पे क्या आया कि एक डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का जो डिस्कशन का फेज था वो इंडिया में बहुत लंबा चला, यानी वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस और स्ट्रगल था वो यहाँ पे देखा गया। बाकी सारी कंट्री में जहां पे हुआ, तो जैसे चाइना है, तो चाइना के अंदर में जो इंडिया में जो इंडस्ट्री है उसका ऑलमोस्ट 10 गुना चाइना के अंदर में चल रहा है। बहुत ही बढ़िया रेगुलेशन के साथ में, बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, नियमों के साथ में, अगर कंपनी थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है उसकी बैंड बजा दी जाती है। चाइना इज अ राइट नाउ बेस्ट मार्केट फॉर डूइंग अ MLM, उतने बढ़िया रूल्स एंड रेगुलेशन है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है। 450 से ज्यादा 463 और 64 रजिस्टर्ड कंपनी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। जैसे इंश्योरेंस का होता तो IRDA में वही करते हैं, बैंकिंग होता है तो सेबी के अंदर में उनकी रेगुलेटरी बॉडी होती है। ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, पर एक एसोसिएशन बनाया गया है, कभी ध्यान रखेगी।
अनफॉर्चुनेट, ध्यान से सुनिएगा, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पे कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी नहीं है। यानी कल उठ के कोई कंपनी गड़बड़ करती, झोलझाल करती है तो कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अब पूछो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 1999 90 अब ऐसा बोलो 2000 की साल में बोलो, तो आज 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। 2025 के अंदर में कयास लगा जा रहा है कि 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली, ध्यान से सुनिएगा, 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने, कंपनी नहीं बोलूंगा, इंडस्ट्री बन रही है ये, और उसका अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बना हुआ है। आपको अजीब नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पे काफी हद तक ये मनी मेकिंग स्कीम बन जाता है, जिसके अंदर में पॉलिटिशियंस खुद इन्वॉल्व होते हैं, और वही पॉलिटिशियंस ये रेगुलेटरी बॉडी लाने से रोक रहे हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर गुजरात के ही बहुत, अभी तो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, पर एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 2000 से लेके 2017 तक 4 कंपनी खोली और बंद की थी, और सब में पैसा बटोर लिया था। ₹50,000 करोड़ का इंडस्ट्री, कंपनी नहीं बोल रहा हूं, 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर एक इंडस्ट्री है जहां पे रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसके रूल्स रेगुलेशन डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो एक केओस खड़ा होता है, एक हंगामा खड़ा हो जाता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी, अफरा तफरी खड़ी हो जाती है, जो अभी ये एमएलएम इंडस्ट्री देख रही है। और एमएलएम इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आदमी घुसता है तो उसको अंधा बना दिया जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम कर दी जाती है, लिटरली जिहादी बन के ब्रेन वॉश होके वहां पे वो दौड़ रहा होता है। अगेन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर सर्टेन कंपनीज दोज हु आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम का एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और मैं ये तभी बता पा रहा हूँ कि मैं खुद एमएलएम की प्रोडक्ट हूँ। मैं आपके सामने बैठ के जब सेशन ले रहा हूँ तो मेरा तकरीबन 11-12 साल का मैंने एमएलएम में काम किया है। आई डू रिस्पेक्ट, अभी भी मेरे लिए वो कंपनी एक मंदिर में जैसे भगवान है, वैसे ही मेरे लिए वो कंपनी की रिस्पेक्ट है। अभी भी मेरी वाइफ उसको रन कर रही है, तो मैं आप लोगों के साथ में कोई भी चीज झूठ नहीं बोलूंगा। इतना यकीन रखते हो मेरे पे? यस और नो चैट बॉक्स पे। थैंक यू नदीम जी, थैंक यू। सो हुआ क्या कि ये सब कंपनी हुई, थोड़ी एमएनसी कंपनी आई ने रूल्स रेगुलेशन जो अपनी कंपनी, वो उनकी जो फॉरेन में प्रैक्टिस थी उन्होंने लॉन्च करना शुरू किया, थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ा सेट हुआ और उन्होंने अच्छा खासा करना शुरू किया। 2014-15 तक ऐसा नहीं माना जाता था कि कोई इंडियन कंपनी, यानी ऐसा इंडियन कंपनी तो नहीं बोल सकते, पर 2014-15 तक ऐसा होता था कि एमएलएम कंपनी शुरू करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। यार ये कैसे होगा, कहां से होगा, ये करके, क्योंकि उतना सिस्टम, उतना नॉलेज लोगों में एस्टेब्लिश नहीं था। 2014-15 के बाद बाढ़ आई, यानी विशाल सर और मैं पान के गल्ले पे मिल गए और हमने दोनों ने 10-10 लाख रुपए डाला और कंपनी खोल ली। राहुल भाई चाय पीने गए थे, चाय पीने के टाइम पे 4 जन मिल गए, इकट्ठा किया और एक कंपनी डाल दी। आज इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा जो उसका क्या बोलते हैं, आपको अगर आज शुरू करना है, आप 10-12 लाख रुपए डालो और आज शुरू कर सकते हो। सूरत में आपको कंपनी मिल जाएगी जो सिर्फ एमएलएम की प्रोग्रामिंग वो बनाती है, अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आप बोलोगे बाइनरी वाला तो बाइनरी वाला, आप बोलोगे क्या बोलते हैं जनरेशन वाला तो जनरेशन वाला प्लान बनाएंगे, आप बोलोगे हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड वाला, उनके पास सब रेडी है। उल्टा वो चार चीजें आपको भी सजेस्ट करेंगे कि देखो ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके हो जाएगा। और गुजरात के अंदर में ढेर सारी कंपनियां हैं, सप्लीमेंट की कंपनियां हैं, वॉशिंग पाउडर की कंपनियां हैं, ये आपका क्या बोलते हैं फिनाइल विनाइल, ये सब जो घर में जो चाहिए वो सारी कंपनियां व्हाइट लेबलिंग, जैसे आपने करते हैं व्हाइट लेबलिंग करके अपना, वैसे ही वो भी व्हाइट लेबलिंग करके अपने को प्रोडक्ट बना के दे देती है।
यानी इंडिया के अंदर में जो कंपनियां, जो मेजोरिटी इंडियन कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट बनाती है, उस जगह से 36 और कंपनी भी वहां से प्रोडक्ट बना रही होती है। यानी प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं रहता है, खाली पैकेज अलग हो जाता है और प्राइस डबल हो जाता है, या समटाइम 6 गुना या 7 गुना हो जाता है। क्वालिटी वो नहीं होती है और प्राइस हाई रहता है। आज की तारीख में एक मल्टी लेवल कंपनी शुरू करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चों का खेल है, पर उसको चलाना वो भयानक हो गया है। क्यों? अब मैं आगे शुरू कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है? सी लिख दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। ये शेयरिंग नहीं हो पा रहा है आशुतोष सर। सर वो एक बार आपको मेरा होस्ट मेरा बना रहे हैं फिर होस्ट से। मेरा होस्ट का राइट चला गया है आशुतोष सर। हाँ जी सर। मेरे को होस्ट बना दो, मेरा होस्ट का राइट चला गया है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। आशुतोष सर ने मेरे को निष्कासित कर दिया एकदम, बस एकदम दिल तोड़ दिया सीधा सीधा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सी मकसद क्या है, क्लियर एक बता दूं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे, मैं कोई एमएलएम वाला आया उसके सामने कैसे बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं। दिस इज ओनली हेतु है हमारे आज का सेशन का। मैं कोई कंपनी को नीचा दिखाना नहीं चाहता और मैं ऐसा भी नहीं चाहूंगा कि बड़ा बिजनेस यानी दुनिया की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सामने वालों को इस तरह से प्रेजेंट करके देख दे, कंपैरिजन दे देना है कि वो खुद ही बोले कि यार बड़ा बिजनेस यानी यही करना है और कुछ नहीं करना है। सो शुरुआत करते हैं। एमएलएम आप सबको मालूम है क्या होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती है जहां पे वो ट्रेडिशनल वे से नहीं आते हैं। ट्रेडिशनल वे क्या होता है कि जहां पे कंपनी ने एक प्रोडक्ट लिया, उसने C&F पे भेजा, C&F से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, ये सब चलता चलता और एक कंज्यूमर के पास पहुंचा। दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीका है। एमएलएम ने क्या किया, एमएलएम ने अपने एजेंट बना दिए और वो एजेंट अपने अंदर में एजेंट जिनको डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेस एसोसिएट अलग अलग ग्लोरीफाइड नाम देते हैं, बट नॉर्मली वो सारे सेल्स एजेंट ही होते हैं। सो वहां पे एक के बाद दूसरा दूसरे बार लेयर आता है और वहां पे शुरू हो जाता है। अब वो दो तरीके से होता है। एक होता है जनरेशन प्लान, यानी आप ढेर सारी डाउनलाइन बना सकते हो, ढेर सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो और उनके अंदर में भी बनेंगे, अनलिमिटेड हो जाता है। दूसरा आता है बाइनरी। बाइनरी को प्रैक्टिकली मैं एमएलएम मानता ही नहीं हूँ। बाइनरी सबसे बड़ा धोखा है, ध्यान से सुन लेना। बाइनरी मेथड सबसे बड़ा धोखा है। वो लोग आके क्या बोलेंगे, अरे आपको कुछ नहीं करना है, एक आदमी रखो, नीचे दो जोड़ो, फिर नीचे दो जोड़ो। पर प्रैक्टिकली कभी बैठेंगे तो मैं उसको प्रूव भी कर दूंगा कि बाइनरी सबसे बड़ा खुद को बेवकूफ बनाने धंधा है। क्योंकि वो लोग क्या बोलता है कि आपको ढेर सारी डाउनलोड नहीं बनानी, सिर्फ 2 ही बनानी है। पर जब आप 5th लेयर में आते हो तो आपको जो पहले लेयर में काम करना था वही काम आप 5th लेयर में जाके करने वाले हो। इतना समझ लो। यानी हो सकता है फटाफट फटाफट काम चले, अचानक पैसा भी दिखे, पर फिर आके मुसीबत में फंसना ही है। और उसके अलग ही क्या बोलते हैं, अलग ही उसके अलग पाप है, उसके अलग सी सजाई चल रही है उसमें। सो मैं पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं बाइनरी सिस्टम को तो कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में गिनता ही नहीं। वो प्लान ही सबसे बड़ा बकवास है, वो बेवकूफ बनाने वाला प्लान है। और वही मेजोरिटी जो कंपनी बंद होती है ना, वो इसी के अंदर में बंद हो जाती है। अब इसी के अंदर में एक घुस गई है क्रिप्टो। क्रिप्टो का खुद का ठिकाना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का ठिकाना नहीं है। तो ऐसी शादी कितने दिन तक टकेगी, यानी ना दूल्हे का ठिकाना ना दुल्हन का ठिकाना है, ये वाला हाल है। तो पहला तो मैंने खुद ने बड़ा बिजनेस में, हमारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर हमारे कुछ चैनल पार्टनर्स है जिन्होंने क्रांति करने शुरू की थी उस टाइम पे, जिन्होंने बड़ा बिजनेस के अलावा क्रिप्टो ज्वाइन किया था और बड़ा हल्ला मचा रहे थे। फिर बाद में जब नहा धो के वापिस आज बड़ा बिजनेस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इतने में समझ जाओ, अच्छे खासे पैसे लगा के सब कुछ किया हुआ था, रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम आ गई थी। समझ लो
जो आदमी आपको कोई भी बिजनेस के अंदर में बोले कि रातों रात करोड़पति बन जाएगा, एक 3 हफ्ते में गाड़ी आ जाएगी, 4 हफ्ते में बंगला आ जाएगा, आप समझ लो कि आपका पैसा डूबा ही डूबा, आपका पैसा डूबा ही डूबा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप बड़ा बिजनेस में कर रहे हो, उससे भी ज्यादा मेहनत आपको एक एमएलएम में भी करनी पड़ेगी। क्यों, मैं आने वाले टाइम के अंदर में बताऊंगा। पर मेहनत हर जगह पे है और मेहनत का रिजल्ट भी मिलता है। जो आदमी एमएलएम में भी अच्छी तरह से काम करता है, प्रॉपरली काम कर रहा है, वो सस्टेनेबल बिजनेस कर रहा है, तो वो अच्छे खासे पैसे भी छाप रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मकान गोल्फ कोर्स के अंदर में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास 12 से 15 गाड़ियां हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी इंडिया की मेजोरिटी जो मेट्रो सिटीज है उसके अंदर में उनके घर हैं। तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे लोग कोई कमा नहीं रहे, कमा रहे हैं, बट वैल्यूज और एथिक्स के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में कमाना और स्कीम बना के फटाफट कमा के निकल जाना, ये दो अलग चीज है। ये क्लियर हो रहा है आपको? सी लिख सकते हो फटाफट चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स के अंदर में यस, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। एमएलएम कैसे काम करता है, सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं। एक कंपनी है, जो मैंने बताया उस तरह से, ये कंपनी ने एक एजेंट बनाए हैं। ये एजेंट यानी डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, बिजनेस एसोसिएट बोल सकते हो, बिजनेस पार्टनर बोल सकते हो, जो अलग अलग कंपनी है, उन्होंने अलग अलग डेजिग्नेशन दिया है। ये क्या काम करते हैं? ये दो काम करते हैं। या तो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सेल करेंगे, नहीं तो सिर्फ वो एजेंट बनाएंगे। क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होगी तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करेंगे वहां पे करके, नहीं तो वो एजेंट बनाएंगे। या इनकी प्रोडक्ट मेजोरिटी वन टाइम सेल होती है। कुछ कंपनियों को माइनस कर दो तो उसके अलावा मेजोरिटी कंपनी का रीसेल जो है, रीपर्चेस है, वो बहुत कम है। और इसी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपके अंदर में, मेरे अंदर में बांटा जाता है। आपके और मेरे अंदर में ये रेवेन्यू बांटा जाता है। तो इस तरह से काम चलता है। और फिर उनका जो ग्रुप है, यही चीज उनका ग्रुप कर रहा होता है। तो जो नीचे जो ग्रुप बना हुआ है, अब जो ये आदमी, जो समझो कि ये एक्स आदमी था, इसके अंदर में ये वाई आदमी ने ज्वाइन किया। अब ये आदमी जितना टर्नओवर करेगा, ये भी टर्नओवर करेगा, इसका भी कमीशन इसको मिलेगा। सिमिलरली ये आदमी किसी को जेड को ज्वाइन कराता है, तो एक्स आदमी को वाई और जेड का पूरा ग्रुप का कमीशन में से परसेंटेज मिलेंगे। और वो जो खुद धंधा कर रहा है उसका परसेंटेज तो उसको अलग से मिल ही रहा है। ये इस तरह से चलता है। फिर वो बाइनरी हो, जनरेशन प्लान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इस तरह से वहां पे सेट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कि एमएलएम के अंदर में काम करने के लिए क्या क्या क्वालिटी आपको चाहिए। आपको अजीब लग रहा होगा कि परेश जोशी ने स्लाइड क्यों डाली हुई, और ये स्लाइड क्यों है, मैं अभी 2 मिनट में आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले, यू शुड बी गुड इन सेलिंग। आपको सेल्स अच्छी तरह से करना आना चाहिए। एमएलएम के अंदर में बोला जाता है, गंजे को कंघी बेचना अगर आना है तो आना है। हम बड़ा बिजनेस में गंजे को कंघी नहीं बेचते। स्टोरी टेलिंग अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए, ड्रीम सेलिंग अच्छी तरह से करना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन आपकी एक्सेलेंट होनी चाहिए। इसलिए आप जब सोनू शर्मा के वीडियो देखते हो तो मंत्रमुग्ध हो जाते हो। आप जैन साहब के वीडियो देखते हो, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं उनका, जैन करके है, बार्ड है, उनके वीडियो देखते हो आप चौंक जाते हो। दे आर एक्सीलेंट इन टू। पर बड़ा बिजनेस में मेरे को सिर्फ 2 चीज आनी चाहिए, वेबिनार में बिठाना और वेबिनार के बाद फॉलोअप लेना। सिर्फ 2 चीज, वेबिनार में बिठाना और वेबिनार में फॉलोअप लेना। मैं अभी जानना चाहूंगा आप में से कितने लोगों ने मार्च महीने के अंदर में, यस हर्षवर्धन जैन, थैंक यू सर। मार्च महीने के अंदर में आप में से कितने लोगों ने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग को चेंज करता हूं और एवरीवन कर रहा हूं। मार्च महीने में आप में से कितने लोगों ने पैसा बनाया? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मार्च महीने में आप एवरीवन सिलेक्ट करके डालिए, डायरेक्ट मेरे को सिलेक्ट मत करिए, एवरीवन सिलेक्ट करके डालिए सब लोग। और मैं अपने ट्रेनर से ये करूंगा कि आप इसको एवरीवन पे ही रहने दो, जो 1-2 गड़बड़ वाले आएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देखो काफी लोगों ने मार्च में पैसा बनाया है, ठीक है,
अब उनमें से कुछ ही लोग अप्रैल में पैसा बना पाएंगे, कुछ ही लोग। क्यों? क्योंकि कुछ लोग रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे अभी इसको खर्चा करते हैं, बाद में कर लेते हैं, अभी तो आप अपने को आ गया, अपने सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब मोमेंटम खड़ा होता है, एक माहौल बनता है, उस माहौल को टिका के रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है, रिलैक्स होके नहीं बैठना है। जब तक हाथ पैर ना टूट जाए, जब तक खटिया ना पकड़ ले, तब तक ये चालू रखो। क्योंकि भगवान एक इंसान के मोमेंटम उस टाइम पे, यानी वो जो भी काम करे उसमें सक्सेस मिले, जो भी काम करे उसमें सक्सेस मिल रही, ये माहौल बहुत कम देता है। और जब वो देता है तो बड़े वाला देता है, और उसके अंदर में जितना फायदा उठा लिया। समझो कि भगवान ने आपको सिर्फ 10 दिन के लिए मौका दिया था, 5 दिन में आपने 5 करोड़ कर लिया, आप रिलैक्स होके बैठ गए। और हो सकता था 10 दिन के अंदर में आप 50 करोड़ कर सकते थे। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं चाहिए, ये बड़ा बिजनेस में भी आपको चाहिए होगी। बट एक एमएलएम के अंदर में ऑन एन एवरेज जब आप ये सारी चीजें करते हो, तब जाके लोग आपकी बातें मानते हैं। सेल वो भी कर लेता है, सेल हम भी कर लेते हैं, पर तकलीफ कहां पे है? वहां पे ग्रुप का भी जो सेल है, लोगों को भी आगे बढ़ा के जो करना है, उसकी जब आपकी क्वालिटी नहीं रहती है, तो आपको वो एमएलएम में जुड़ने का फायदा नहीं होता है। उससे जब बेटर आपने सेल्स कर लिया था, वो ज्यादा काम का था। यहां पे जब बात कर रहे हैं हम लोग, मेजोरिटी कंपनियां हैं वो बोलती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की डेफिनेशन ही गलत है। पैसिव इनकम यानी ऐसी इनकम जहां पे आप काम नहीं कर रहे हो और तो भी इनकम आती रहे। बोल सकते हैं पार्शियल पैसिव इनकम बोल सकते हैं, फुल्ली पार्शियल, फुल्ली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो डाउनलाइन कहीं पे भी गायब हो सकती है। अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो डाउनलाइन कहीं पे भी गायब हो सकती है। अपलाइन अगर काम नहीं कर रही तो डाउनलाइन काम करना बंद कर देगी। तो ये 100% सिक्योर्ड पैसिव इनकम है। ऐसा नहीं कि जो चलता रहेगा, एक बार नल खोल दिया और पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और मेजोरिटी लोग जब वहां पे जा रहे हैं तो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हर आदमी ये सारी क्वालिटी डेवलप कर ले, वो जरूरी नहीं है। इसलिए देखने जाओ तो बड़ा बिजनेस का बिजनेस मॉडल, जो सेल्स मॉडल 2023 के अंदर में जो खड़ा हुआ है, मेरे को कुछ नहीं करना। मैं नया आदमी आया हूं, नया आदमी, इसी महीने के अंदर में मैं अपना कोड जीरो कर सकता हूं, मैं अपना ब्रेक जीरो कर सकता हूं, कोड क्लियर कर सकता हूं। मैं अपनी मनी बैक का गारंटी का वहां पे बात हो रहा है, अरे मेरे को नहीं चाहिए मनी बैक गारंटी, मेरे को मनी ही चाहिए। मनी बैक गारंटी की बात भी नहीं होगी वहां पे। क्या आना चाहिए? कॉल किया, लीड जनरेट करना आना चाहिए, कॉल करके वेबिनार में बिठाना चाहिए और फॉलोअप लेना चाहिए। बाकी की जो बीच की प्रोसेस है वो लोग कर लेते हैं, और फॉलोअप में भी आपको टेंशन नहीं होती। हमारे साउथ वेस्ट के अंदर में हमारा ट्रेनर ही फॉलोअप कर लिए आपके लिए Q&A सेशन कर लेते हैं। आपका प्रोस्पेक्ट बैठ जाता है, वो समझ लेता है, Q&A पूछ लेता है, क्वेश्चन आंसर कर लेता है, पैसा। तो जब तक आप बिजनेस अच्छी तरह से सीखते हो, तो होता क्या है, एक एमएलएम में आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आप बिजनेस सीख रहे हो, उसको 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग गया है। पर बड़ा बिजनेस के अंदर में अगर आप कॉलिंग करके बैठाना सीख गए हो, तो पैसा कमाना आपका नेक्स्ट डे से शुरू हो सकता है। एग्री करते हो इस बात से? नहीं कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बड़ा बिजनेस के अंदर में बिजनेस करना बहुत आसान है। अगर आपको इनवाइट करके भी लोगों को बिठाना नहीं आता है, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ और रेजिस्टेंस रहेगा। मैं यहाँ पे जोनल ट्रेनिंग हेड बोल रहा हूँ, इसलिए यस 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 नहीं करना है, ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपको यहाँ पे बैठ के एग्री होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, थैंक यू शरद जी, आई अप्रिशिएट। अब होता क्या है कि यहाँ पे आदमी आता है जो कंसेप्चुअली एक ही चीज समझता है कि मैं जॉब कर रहा हूं, उसके साथ में ये काम करते जाऊंगा और यहाँ से पैसा आता जाएगा, फिर ये काम बंद करके मैं सिर्फ यहाँ पे चला जाऊंगा। एक एमएलएम कंपनी आपको बताती है कि जब आप प्लान देखते हो तो वहां पे बताया जाता है कि आपकी इनकम मल्टीपल सोर्स से आनी चाहिए, यानी अलग अलग जगह से आपकी इनकम आनी चाहिए। तो मैं जॉब कर रहा था और मैंने साथ में एक एमएलएम कंपनी शुरू किया। बाद में मेरा गोल क्या हो जाता है, ये जॉब बंद कर दूं
और एमएलएम फुल टाइम ज्वाइन कर लूं। मैं एमएलएम ज्वाइन भी कर लेता हूँ फुल टाइम, अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया, हो गया, चलो टूटा सा है। पर यहाँ पे दूसरी गड़बड़ शुरू हो गई, कंपनी बंद हो गई, कंपनी भाग गई, मैनेजमेंट पे केस हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी में गड़बड़ होनी शुरू हो गई क्योंकि मैन्युफैक्चरर चेंज कर दिए। वो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है, खुद तो वो लोग मेजोरिटी एमएलएम कंपनी जो एमएनसीज है उनको छोड़ दीजिए, तो मेजोरिटी की ना खुद की फैक्ट्री है ना खुद की R&D सेंटर्स है। तो होता क्या है कि वो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए और पैसा करने के लिए मार्केट में प्राइस की कंपटीशन बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, सस्ता वेंडर ढूंढते हैं, तो वही क्वालिटी चेंज हो जाती है। क्या आप में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ है कि जो उस टाइम पे टूथपेस्ट यूज कर रहे थे, बाद में जो टूथपेस्ट किया उसका क्वालिटी चेंज हो गया, या शैम्पू का क्वालिटी चेंज हो गया? चैट बॉक्स में आप में से किसी को अनुभव हुआ है? यस लिख सकते हैं, यस। ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ और नथिंग रॉन्ग, कंपनी अपने हिसाब से वहां पे सेट कर रही है, ठीक है। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए में इतना बड़ा आता था, पर प्राइस को मेंटेन करते 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 इतना हुआ है ना। मैडरी चॉकलेट इतनी बड़ी हुआ करती थी, अरे मुंह में हम लोग ऐसा करके घुमाते थे, अब वो 2 दांतों के बीच में ऐसे गैप में छुपी पड़ी रहती, उतनी हो गई है प्राइस को मेंटेन करने के लिए, मार्केट को टिकाए रखने के लिए। अब मेन चीजें यहां से शुरू होती है, अब गड़बड़ थोड़ी समझते हैं। अब मेन चीजें यहां से शुरू करते हैं, क्या थ्रेट है? सबसे बड़ा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं जो आके टिकी हुई आ रही है, या कोई कंपनी ने विड्रॉ भी किया कि भाई यार ये मार्केट हमारे लिए ठीक नहीं है, इंडिया में लोग बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं, बहुत अपना वैल्यू कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। बट मेजोरिटी इंडियन कंपनीज अगर देखने जाओ, दे आर नॉट स्टेबल, यानी कंपनी का खुद का ही ठिकाना नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, अरे सर ये ज्वाइन कर लो, ये कर लो, ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और उनका प्लान मैं प्लान दिखा रहा हूं उनसे ज्यादा बेटर दिख रहा है। पर हुआ क्या, 6 महीने 12 महीने साल भर 2 साल के बाद ये बंद हो गई। अब कर लो, यहाँ पे मैं अच्छा खासा कमा रहा था, उसके चक्कर में यहाँ पे घुसा, ये तो ग्रो हो रहा था, मैं यहाँ पे डिग्रो हो गया, अंदर जाके खत्म हो गया, अब वापिस यहाँ पे आ नहीं सकता हूँ, कौन से मुंह से आऊं? तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो क्यों प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी अभी भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनी हुई। इसका प्रपोजल है, यानी प्रपोजल मोदी साहब जब आए 2014 में, तब से चल रहा है, 2014 में डाला गया था, पर पता नहीं क्यों अभी भी इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसलिए देखिए कि टाटा, अंबानी, अदानी ये सब तो एक दिन में ला सकते थे ना, ये सब एक दिन में ये कंपनियां ला सकते थे, उनको बनाना कौन सी बड़ी बात है? पर उन्होंने किसी ने भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं घुसे। इसके अपने एक थ्रेट है, 464 लिस्टेड कंपनी है, कंपटीशन टफ हो जाती है। तो होता क्या है कि मेरा लाइफ, तेरा लाइफ, उसका लाइफ, उसका लाइफ, इसका वे, उसका वे, ये सारी जो वे लाइफ ये सब चल रहा होता है, ये मार्केटिंग, वो मार्केटिंग, ये मार्केटिंग, तेरा मार्केटिंग, उसका मार्केटिंग, ये सब चल रहा होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे आप इस कंपनी में जाओ, उस कंपनी में जाओ, यहाँ पे जाओ, ये प्लान बेटर है, उस प्लान बेटर है, ये प्लान बेटर है, ये बेटर है, तो आपकी स्क्विरल वाली मेंटालिटी शुरू होती है। गिलहरी होती है, गिलहरी के सामने मूंगफली के दाने डाल दो तो क्या होता है मालूम है? वो मूंगफली दाने उठाएगी, खाएगी और आधा छोड़ देगी, फिर दूसरी पकड़ेगी, उसको खाएगी, आधा खाएगी, छोड़ देगी, फिर तीसरी करेगी, आधा खाएगी, छोड़ देगी। या कुछ गिलहरियां क्या करती है, ये भी मुंह में भर लेती, ये भी मुंह में भर लेती, वो भी मुंह में भर लेती, फिर जो चल गई वो चल गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक साथ में 2-2, 3-3 क्या बोलते नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, पर सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क बनाने में एक अलग मेहनत है, एक अलग लेवल की क्या बोलते हैं, पसीना छोड़ने की वाली बात है। तो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, और कंपटीशन इंडिया में बहुत गंदा और घटिया लेवल का हो गया है। मैं ये वर्ड बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में यूज कर रहा हूं। यहां पे क्या हो गया है कि मैं इस कंपनी में बैठा हूं, चल उस कंपनी में निकल जाते हैं, और वो आगे वाले टाइम पे मैं समझेंगे मैं आपको क्यों ये बोल रहा था। स्टेबिलिटी ऑफ अपलाइन, जिसके भरोसे गए हैं
भाई यार दगा दे गया, दुल्हन को ले गया। एक अपलाइन के जिसके भरोसे आप गए थे, जिसके भरोसे काम कर रहे थे, वही वो कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां दिखा के दूसरी कंपनी में घुस गई, फिर तीसरी कंपनी में घुस गई। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करूंगा। हमारा एक आईवीसी था, यश गोस्वामी करके, मैं ओपनली नाम लेना चाहूंगा। यश गोस्वामी करके एक था, बड़ा बिजनेस में आया, अच्छा खासा कमाया शुरुआत के टाइम पे। फिर स्ट्रगल आता है, हर आदमी का एक स्ट्रगल आता है, हर जगह पे बिजनेस आसान नहीं होता है। स्ट्रगल आया और वो स्ट्रगल के अंदर में थोड़ा सा मेहनत पड़ रहा था। ये भाई साहब अपने यूफोरिया जो पहली की सक्सेस उसमें से बाहर नहीं आ रहे थे, तो कॉल ही नहीं करते थे, पूरा दिन भर बैठे रहते थे, आइडिया लड़ाते, ऐसा करूंगा, प्लानिंग करते रहते थे, पर कॉल नहीं करते थे। अब जो कॉल नहीं करे तो धंधा नहीं होगा आपका। फिर इन बिटवीन टाइम पे उनको एक और कोई डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो संपर्क में आए और उन्होंने उसको एमएलएम में ले गए। मैंने मना किया, ये कंपनी में जाने लायक नहीं है, ये गद्दे वद्दे बेचने का धंधा नहीं कहलाता। मैं को सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर तुम टिके हुए, प्रोडक्ट बंद हो गई तो खत्म हो जाओगे तुम, या प्रोडक्ट के अंदर में किसी ने डाल दिया या उससे भी कुछ अलग लेके आ गए सेम प्रोडक्ट में, तो तुम्हारा बेस खत्म हो जाएगा। सोचो कि पतंजलि के अंदर में एक ही दंत कांति करके एक ही प्रोडक्ट हो, ध्यान से सुनिएगा, पतंजलि है एक ही प्रोडक्ट दंत कांति करने की, और परेश जोशी ऐसी ही दंत कांति का पीके दंत कांति करके लेके आ जाता है, जो उससे हाफ रेट में ले आता है। मैं मार्केट तोड़ दूंगा, क्योंकि लोग पता चलेगा यार ये तो वही चीज हमको इतने रेट में मिल रही, वही क्वालिटी, वही सारी चीजें ये रेट में मिल रही, तो मार्केट टूट जाता है। यहां पे वही चीज हो रही थी कि अपलाइन है, वो एक कंपनी दूसरे में शिफ्ट। तो मैं ये यश गोस्वामी वाली बात कर रहा था ना, उसमें मेरे को अब होता क्या है कि ट्रेनर बहुत बड़ा टारगेट होता है। चैनल पार्टनर अगर एमएलए में जाता है तो ट्रेनर को पकड़ता है, आईबीसी जा रहा है तो ट्रेनर को पकड़े। क्यों? ट्रेनर यहाँ पे बैठा, अभी 1000 लोग बैठे हैं, अब मैं आपको कोई एक कंपनी के लिए इन्फ्लुएंस करूंगा तो हो सकता है 200-250 लोग आ जाए। पर ये लोग भूल रहे हैं, ये लोग भूलते हैं, यहाँ पे लोग विवेक बिंद्रा का चेहरा देख के आ रहे हैं, परेश जोशी का चेहरा देख के कोई नहीं आया है, राहुल बागिया का चेहरा देख के कोई नहीं आया है, कविता दुमू के सेशन देख के लोग इंस्पायर हुए हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, पर उनका चेहरा देख के नहीं आया है। आशुतोष सर की आवाज देख के या विशाल शर्मा की मुस्कान देख के लोग आ गए हैं बिजनेस में, पर आए हैं पीछे बैनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का लगा हुआ है, तब आए। और इसीलिए ये लोगों का एमएलएम में फेल होना भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत 4-5 लोग खींच लेते हैं, बाकी के लोग आते नहीं वहां पे। अब ये भाई ने मेरे को आया और मेरे को अप्रोच किया, मेरे को आके बोलता है कि सर हमारी जो अपलाइन है ना, उसने एमएलएम में घाट घाट की कंपनी का पानी पिया, लाइक घाट घाट की कंपनी का पानी पिया। मैंने उसको बोला, मैं गधे है, इसका मतलब ये होगा ये कोई भी कंपनी में टिक के काम ही नहीं किया। जो आदमी खुद टिक के काम नहीं किया है, जो आदमी ने खुद ने लेगेसी खड़ी नहीं की है, जो आदमी ने खुद ने पैसिव इनकम शुरू नहीं कर पाया है, जो आदमी खुद एक अपनी क्या बोलते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट नहीं कर पाया है, अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाया है, तू उसके भरोसे बड़ा बिजनेस छोड़ रहा है, तो उसके भरोसे जा रहा है। मेरे को बोलता है सर मैं जितना वहां पे कमाया ना, मैं 6 महीने में कमा लूंगा, मैं पूरे साल का 6 महीने में कमा लूंगा। मैंने 6 महीने में कर लूंगा, 6 महीने में ये हो जाएगा, 6 महीने मेरा वो हो जाएगा। आज 2 साल हो गए, अब दिखते नहीं है। आज 2 साल हो गए, अब दिखते नहीं है। सो ट्रस्ट वर्दीनेस है अपलाइन का, वहां पर रहता नहीं। सी एमएलए में हो या बड़ा बिजनेस में हो ना, यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल एम्प्लॉय बेस्ड नहीं है। यानी कोई एमएलएम की कंपनी में कोई एम्प्लॉय था, वो छोड़ के चला गया है, तो उससे कोई कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बताओ, अगर मैं छोड़ के चला जाता हूं, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ जाता है? चैट बॉक्स पे मैं अगर बिजनेस छोड़ के चला जाता हूं, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ जाता है? कितने लोग विधवा विलाप करने वाले हैं, कितने लोग रोने वाले हैं, कितने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर सोचिए कि मैं अगर आपकी अपलाइन होता, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी अपलाइन होता, मेरे भरोसे अगर आप आए होते, यहाँ पे आप विवेक बिंद्रा का रब ऑफ इफेक्ट की वजह से आए हो, वहां पे आप ड्रीम सेलिंग की वजह से आते हो। मैंने आपको अच्छे अच्छे सपने बेचे, अच्छा अच्छा सपना दिखाए, एक आप, और आप मेरे भरोसे इस कंपनी में आए थे, और मैं खुद ही इस कंपनी से निकल लिया।
वहां पे अच्छा स्कीम मिल रहा है, वहां पे मेरे को अच्छा प्रपोजल मिल रहा है, मैं निकल लिया। मैंने बोला वहां पे भी आ जाओ, तो मैं अकेला पैसा कमाऊंगा, आप कभी नहीं कमाओगे। इसलिए ये मॉडल विवेक सर, इफ यू सी, विवेक सर का खुद का एक वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। विवेक सर का खुद का वीडियो है जहां पे उन्होंने MLM की बहुत बढ़िया तारीफ किया था। पर वो जो तारीफ था उसके बाद जो कंपनियां खड़ी हुई और उसके बाद जो गंद बची है, इसलिए उन्होंने खुद की कंपनी कभी नहीं खोली। उसलिए ये मॉडल, क्योंकि हम बड़ा बिजनेस में ये मॉडल MLM टाइप का मॉडल नहीं रख सकते थे, इसीलिए नहीं रखा है। अब आते हैं आगे के पॉइंट पे कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो मेजोरिटी कंपनी, मैंने आपको बताया कि कोई एक जगह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या जो गिनी चुनी 15-20 फैक्ट्रियां, वहीं से लोग माल उठा रहे, वहीं से साबुन, टूथपेस्ट, तौलिया सब खरीद के वहां पे बता रहे हैं, बता मेरी क्वालिटी इससे ज्यादा अच्छी है, इसकी मेरा रोज वाला शैम्पू, वो बोला मेरा सैंडल वाला शैम्पू है। पर क्वालिटी देखने जाओ, रीपरचेस मेजोरिटी कंपनी के नहीं है। मेरे को आप में से कई जैसे IBCs हैं जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और फिर क्या करते हैं कि मेरे घर पे एड्रेस पे पूरा हैम्पर भेज देते हैं कि देखो ये क्वालिटी सर, हमारा क्वालिटी सबसे बढ़िया, हमारा क्वालिटी सबसे बढ़िया है। मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या 6 महीने बाद यही रहेगा, उसका गारंटी है? तो बोला सर गारंटी है। मैं कहूँ तेरा कंपनी का मैन्युफैक्चर किसी और के पास से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, तेरा ओनर दूसरे के पास से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, कैसे गारंटी ले सकता है? कल रॉ मटेरियल के भाव बढ़े, या उसने सामने वाले ने बोला कि नहीं मेरे को, मैं अब इस रेट पे बेचूंगा, मेरे को मुनाफा ज्यादा चाहिए, तो तेरा ओनर भाव नहीं बढ़ाने वाला है, तेरा ओनर वेंडर चेंज करेगा। और ये कॉमन प्रैक्टिस है। मेरी खुद की कंपनी होती तो मैं भी यही करता, मैं अपना वेंडर चेंज कर लेता कि भाई मेरे को सस्ता रॉ मटेरियल में कौन बना के भेजेगा। एंड मेजोरिटी दे आर यूजिंग चाइनीज रॉ मटेरियल्स जो अपना सस्ता बनाने के लिए होती है। तो ऑल्दो आप अगर स्वदेशी इंडियन कंपनी ये सब कर रहे हो, अल्टीमेटली फायदा तो आप चाइना को पहुंचा रहे हो, तो वो भी गड़बड़ है। रेवेन्यू कहीं ना कहीं तो चाइना में जा रहा है आपका रॉ मटेरियल के बहाने। एंड रिजल्ट तो वही है, रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो आप हो। अब प्रोडक्ट ही घटिया है तो तकलीफ है। अब यहां पे ऊपर के 3-4 पॉइंट को देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2019 से बड़ा बिजनेस शुरू हुआ है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वो हर कंपनी में होता है। एम्प्लॉय किसी का सगा नहीं होता है, एम्प्लॉय किसी का सगा नहीं होता, मैनेजमेंट लोग आ जाए। क्या विवेक बिंद्रा ने दूसरा, तीसरा, चौथा कंपनी खोलने की कोई नहीं किया? हमारे कंपटीटर कितने हैं मार्केट में जो हमको टक्कर दे सके? आप देखिए, यह बिजनेस को उन्होंने सिस्टम बेस्ड बना दिया है। यानी कल कविता दुम्मू जॉब छोड़ के चली जाती है, कविता दुम्मू कोई दूसरे फंक्शन में काम करती है, दिल्ली में बैठ जाती है, तो लोगों की ट्रेनिंग रुकेगी नहीं। सिस्टम बना दे, ट्रेनर का सिस्टम, सेल्स का सिस्टम, तो कोई भी आदमी आगे पीछे होता है। ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस हो गया है, ये हीरो पे डिपेंडेंट बिजनेस नहीं रहा है। हीरो डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? एक आदमी सोनू शर्मा बन गया, एक आदमी कोई और बन गया, अगर ये आदमी यहां से हिला और दूसरी कंपनी में गया तो पूरा पूरा ग्रुप हिल जाता है, चला जाता है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो अपलाइन ने, मैंने देखा हुआ है अपलाइन ने नाटक किया तो लोगों ने अपलाइन को छोड़ दिया है, भाई चल तेरे साथ में काम ही नहीं करना है, और वो अपलाइन भी खत्म हो गई। मैंने ऐसे चैनल पार्टनर को भी खत्म होते हुए देखा, अपलाइन यानी चैनल पार्टनर की बात कर, खत्म होते हुए देखा वो। तो अगेन मैंने बोला ना कि यहाँ पे लोग विवेक सर का चेहरा देख के आते हैं, ये शक्ल देख के सिर्फ ट्रेडिंग में आ रहे हो, ठीक है, और ये शक्ल के पीछे वो वाली शक्ल नहीं होती तो यहाँ पे नहीं आने वाले थे। दूसरा है प्रोडक्ट की क्वालिटी। मार्केट में कोई भी ट्रेनर, कोई भी उनका अगर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ चीज आ रही है, उसके कंटेंट के साथ में कंपेयर करके देख लो। और जो रेट पे हम दे रहे हैं पॉसिबल भी नहीं है, फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। और वैरायटी ऑफ लोगों को हम कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट आ रहा है, इवन छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको भी हमने कवर कर लिया है। और इस महीने और सारी नए प्रोडक्ट आपको ऐड होगी। कोई इवन मल्टा मिलियनर है जिसको बोला मेरा कंपनी एक्सपांड करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। कोई बोलता है मेरे को कंसल्टिंग करनी, तो वो भी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लोग अपनी क्षमताओं के हिसाब से प्रोडक्ट पकड़ते हो और आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे आता है कि मेजोरिटी ये कंपनी का कोई भी R&D सेंटर नहीं, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इनकी खुद की डिजाइन की हुई, इनकी खुद की आइडिया से लगाई हुई कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो प्रोडक्ट चल रहा था, इसका मैगी चल रहा था, मैंने अपना मैगी बना लिया, उसका टूथपेस्ट चला था, मैंने अपना टूथपेस्ट बना लिया, बट कुछ नया नहीं आता है, कुछ नई चीजें नहीं है, मार्केट से हटके नहीं आ पाती है। सारी ही प्रोडक्ट है, मी टू प्रोडक्ट है, यानी जो मार्केट में बिक रही है वैसी तुम्हारे पास है। प्राइस, वो लोग प्राइस पे खेलते हैं कि भाई तुम्हारा 26 रुपए का, हमारा 25 रुपए का है। ओहो, तुम्हारा टूथपेस्ट 28 रुपए का, हमारा 26 रुपया 40 पैसे का है। बन गया करोड़पति 2.5 रुपए में। ये फर्क पड़ जाता है। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसको ध्यान से समझिएगा। मैं क्लासिक बड़ा बिजनेस का ही एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक हमारे एक IBC थे, जो जब ये लॉकडाउन लगा तब इन्होंने ज्वाइन किया, और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत अच्छे लेवल पे थे, यानी महीने का 70-80 हजार रुपया वहां पे कमा रहे थे। इन्होंने ज्वाइन किया, लैंग्वेज, फिनिशिंग सबसे बढ़िया, और फिर बड़ा बिजनेस में काम शुरू किया उन्होंने, और अच्छा खासा बड़ा बिजनेस में भी वही लॉकडाउन के टाइम में 5-6 लाख रुपए उन्होंने बनाए। इन्होंने उस टाइम पे हमारा अपना ये क्या बोले लाइफ टाइम मेंबरशिप LTM लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने उनकी जो कंपनी के ओनर है उनके साथ में मेरी मीटिंग करवाई, और वो कंपनी के ओनर भी ऐसे ही मेरी ट्रेनिंग में आके करीबन 5-6 दिन से तो बैठ रहे थे, तो बता रहे थे कि देखो ऐसा सिस्टम है, ये है, वो है, चल रहा था। अब मैं उनके साथ में बैठा वहां पे LTM के लिए बात कर रहा था। उन्होंने सीधा बोला कि परेश भाई, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, आप मेरे को सिर्फ एक लाइन में बताइए कि मेरे को ये प्रोडक्ट क्यों लेनी चाहिए। मैंने बोला सर एक लाइन में बताना मुश्किल है, मैं आपको 2 सवाल या 3 सवाल में आपको बता देता हूँ। तो ओके, हंस के उन्होंने बोला हाँ ओके चलिए ऐसा। मैंने बोला सर आपको अभी तक मल्टी लेवल मार्केटिंग में नेटवर्किंग का अनुभव है, यस और नो? तो उसने बोला यस। देखो आपको कंपनी चलाना, फिनांस कैसे मैनेज करना, मैन्युफैक्चरिंग की प्रेडिक्शंस क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहां पे होगा, आप कितनी फास्ट उसको सेट कर पाओगे, आप फंड रेजिंग कैसे करोगे, आप अपना बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करोगे, इसका आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे, आपको नॉलेज नहीं है, यस और नो? नो। यानी मेरा कहने का मतलब है सर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव नहीं है, तो कि यस नहीं। देखो सर इसीलिए आपको बड़ा बिजनेस का LTM लेना चाहिए, यस और नो? तो उन्होंने बोला यस, और पूरा 89,000 प्लस GST में 5 मिनट के अंदर में टक उन्होंने लिया। इनफैक्ट वो मेरे से इतने क्या बोलते कि इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने मेरे को ही बोला कि आप मेरी कंपनी की भी ट्रेनिंग ले लो, साथ में ज्वाइन करो, ये करो वो करो, सब कुछ चला। हमने व्हाइट लेबलिंग के लिए उनको अप्रोच किया कि व्हाइट लेबलिंग होता था ये फायदा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनका उतना बजट नहीं था, नई कंपनी थी, लॉस किया। बट मैं ये जो हमारा IBC था उसके साथ में टच में रहता था, मैंने उसको बोला तेरी ये कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। उसने बोला नहीं 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 परेश भाई ऐसा नहीं है, ये नहीं, आप देखो ये कंपनी ऐसी है वैसी है। इनफैक्ट मैं चलो ये बात नहीं बतानी, छोड़ दो। वो कंपनी ने एक सेमिनार किया था जहां पे वो अपनी अलग अलग कार के लेके ऐसे स्टेज पे उड़ा के ला रहे हैं। 15 फुट ऊपर स्टेज बना था और कार वैसे ऊपर से आ रही है, सब जा रही है, वहां से उतर रही है कि देखो हमारी कंपनी में इतने सारे लोगों ने कार कमाए हैं, ये कमाए वो कमाए, देखो ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। एग्जैक्टली 7.5 महीने के बाद वो कंपनी बंद हो गई और उसको मर्ज कर देना पड़ा एक दूसरी कंपनी के साथ में। क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव था, बिजनेस चलाने के अनुभव का अभाव था। नेटवर्किंग अच्छा, आदमी को उठा के ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, ऐसा बोलना बहुत आसान है। ये खेल टेंशन वाला नहीं है। ये वैसे ही हो गया, बड़ा बिजनेस में ज्वाइनिंग कराना आसान है, पर बड़ा बिजनेस चलाना वो एक गुर्दा मांग लेता है ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो कंपनियां क्या होती है, फटाफट बंद हो जाती है। इनको मैंने कोलैप्स होते हुए देखा, धड़ देखे, यानी तो चलो देखो तेरे से ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, देख ऐसा हो गया ये हो गया। आई रिमेम्बर मेरा फ्रेंड था, वो बाइक लेके आ गया था, नई बाइक लेके, 3-4 महीने बाइक लेके, देख क्या है तो ये करण हंक उस टाइम पे बाइक लेके आया था वो, तो मेरे को ऐसा दिखा रहा था। उसके करीबन 1-1.5 साल के बाद मैंने गाड़ी खरीदी थी, दैट इज MLM में जो कमा रहा था उससे मैंने गाड़ी खरीदी थी, पर वो गाड़ी पिछले साल तक मेरे पास थी।
उसकी कंपनी भी बंद हो गई, बाइक भी चली गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती कंपनियों में। फिर आता है पेमेंट। मेजोरिटी लोग स्कीम अच्छी दिखाते हैं, स्कीम बढ़िया दिखा रहे हैं कि ये स्कीम अच्छी है, ऐसे स्कीम अच्छी है, ऐसे स्कीम अच्छी है, पर पेमेंट टाइम से कभी नहीं होता है। उसने बोला कि आपको रोल इफेक्ट में आएगा, इसके साथ में आ जाएगा, 2 महीने के साथ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, ऐसा है, ऐसा है, कंपनी में ये चल रहा है, अभी ये इन्वेस्टमेंट हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ये मेजोरिटी कंपनी का हेडेक है। देखो, पेमेंट 1-2 महीने में आगे पीछे, 2-4 दिन आगे पीछे होना ठीक है, इट्स ओके। बट क्रॉनिकली अगर आपकी कंपनी के अंदर में पेमेंट अगर आपको 3 महीने 4 महीने से ऊपर हो गया है और वहां पे पेमेंट अगर टाइम से नहीं आ रहा है, समझ लो ये कंपनी कभी भी, वो जैसे नारद जी आते थे, नारायण नारायण यूं करके गायब होते थे ना, वैसे गायब होने वाले। मैंने ऐसी कंपनियों को देखा हुआ जहां पे वो कमीशन नहीं बांट पाए तो उन्होंने प्रोडक्ट भेज दिया, यानी 15,000 का कमीशन, 15,000 की शैम्पू की बोतलें भेज दी है कि ये बेच लो और इसी से कमा लो, कि 15,000 के बदले हम आपको 20,000 की बोतल दे रहे हैं। और फिर जहां पर ग्रुप शिफ्टिंग, यानी आपने करी कराई मेहनत है, आपने 20, 25, 50 डाउनलाइन लेके आए हैं और अचानक ये ग्रुप शिफ्ट हो गया दूसरी कंपनी में, आप धरे के धरे रह गए। इसलिए बोला बड़ा बिजनेस में आपकी इनकम सिर्फ एक ही आदमी पे डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर है, आपके ग्रुप पे है ही नहीं। सिंपल एक्टिव मॉडल है, काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ। जितने भी पैसे मॉडल वाले खेल हैं, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, देयर इज नथिंग लाइक पैसिव। काम हर एक आदमी को करना पड़ता है, पैसिव इनकम खाली बोली जाती है। यानी मैं आज से बोल दूं बड़ा बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलेगी, तो पैसिव इनकम गिनी जाएगी, बट पैसिव इनकम है नहीं, एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है। और ये ग्रुप शिफ्टिंग 2015 के बाद जहर का काम कर रहा है बड़ा ये भारत के अंदर में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में ग्रुप शिफ्टिंग सबसे बड़ी कांड हो गई। और शायद मेरा बिजनेस, मैं जो MLM में काम कर रहा था, वो करने का वन ऑफ रीजन हुआ वही रीजन की वजह से कि मेरा मन खट्टा हो गया। ये क्या नाटक है? आप सोचिए कि आपने एक बढ़िया सा ग्रुप बनाया है, सब कुछ तैयार किया, सब कुछ है, अचानक 3 लेग, आप सोच रहे थे कि आप डायमंड जाने वाले, प्लेटिनम जाने वाले, गोल्ड जाने वाले, व्हाटएवर, और अचानक आपकी 2 बड़ी डाउनलाइन है, वो कोई और कंपनी में चली गई और वहां पे जाके सुखी नहीं है, उसके बाद भी 15 कंपनी तो बदल ही बैठी है, तो यहीं पे बैठे रहना। तो होता क्या है कि ये जो इस ग्रुप को तोड़ के उस ग्रुप में ले जाना, इस ग्रुप से तोड़ के उस ग्रुप में ले जाना, वो बड़ा कांड होता है। मैं आपको यहाँ पे भी ये बताऊं कि आपको इवन बड़ा बिजनेस में भी कुछ चैनल पार्टनर ये हरकत कर रहे हैं, ये मैं ओपनली बोल रहा हूं आपको, कुछ चैनल पार्टनर ये हरकत कर रहे हैं। और जो चैनल पार्टनर, मैं ओपनली, ये रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ में जो ज्यादा फायदा है, मींस उनका बिजनेस वैल्यूज और इथिक्स के साथ में नहीं है। आज नहीं कल डिब्बा बंद हो जाएगा। आपको बढ़िया अपलाइन मिलनी थी, मिल गई, आपको बढ़िया ट्रेनर मिलना था, मिल गया, आपको बढ़िया RM मिलना था, मिल गया है, चिंता मत करो। और अब ये बिजनेस कोई चैनल पार्टनर ड्रिवन बिजनेस नहीं रहा है, ये सिस्टम ड्रिवन बिजनेस हो गया है। आप किसी के भी अंडर में काम कर रहे हो, काम तो जाके वहां पे यहाँ पे जाके करना ही है। आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, लीड बनाना, वेबिनार में बिठाना और उससे पैसा उठाना आना चाहिए, और कुछ नहीं। बाकी जो प्लान दिखाने वाला दिखा रहा है, ट्रेनर भी दिखा देता है, क्या हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर वो दिखा देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चैनल पार्टनर बेकार है और खराब है। तो ये कभी भी अगर कोई ऐसा चैनल पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है तो उसको बोल दो, सर आप बड़ा बिजनेस के वैल्यूज और एथिक्स के अगेंस्ट में हो। कुछ नहीं बोलना है कि सर जाइए सर, मैंने अपने माँ बाप नहीं बदले तो मैं अपना चैनल पार्टनर भी नहीं बदलूंगा। हाँ, आपका चैनल पार्टनर काम ही नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट फंक्शन नहीं, ऑफिस बंद करके बैठा, देन इट इज ओके, ठीक है, तो फिर वो जायज है। आपको भी कैरियर है, आपको भी देखना पड़ेगा। फिर आता है जहां पे आता है MLM आज की तारीख में अपर क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट अब नहीं कर पाता है। मैं अपनी प्रोडक्ट एक कंपनी के मालिक को भी जाके बेच सकता हूं, मैं केस स्टडी बेच सकता हूं, मैं व्हाइट लेबलिंग जाके बेच सकता हूं, बट मैं अगर MLM कंपनी में हूं तो मैं मिडिल क्लास को अब यहाँ पे कमाने के लिए नहीं ले सकता हूं। क्यों? अपर मिडिल क्लास के पास पैसा वो देख रहा है, पर ये सारा फालतू का चीज चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई। और कोई भी कंपनी को, कोई भी उसको चलाना है तो मिडिल क्लास जितना आपके कंट्रोल में होता है, वो इंडस्ट्री उतनी ही फास्ट ग्रो होती है, वो इंडस्ट्री उतनी फास्ट ग्रो होती है।
क्योंकि जहां पे मिडिल क्लास वर्ग बड़ा है तो पैसा कमाने के लिए भी दौड़ता है और उसको पैसे खर्चने का भी चाहिए। अगर आपके पास अचानक 1 लाख की इनकम आ गई तो आपको लोगों को दिखाना है। क्या अपर क्लास वाला वो सब नहीं दिखाता है। आप पे से जिन्होंने आईफोन लेके बैठा है उनको पता ही नहीं कि उन्होंने आईफोन क्यों लिया है, क्योंकि दूसरों ने लिया, स्टेटस लिया तो लिया है। क्या अपर क्लास के कोई बड़े आदमी को आप वहां पे देख रहे हो कैसा करके कैमरा के सामने आईफोन खींच के फोटो करके देखता है? पर एक मिडिल क्लास हमेशा करता दिखाता है, देखो आईफोन आया, आईफोन आया, किडनी बेच के भी लाएगा। तो ये वर्ग है जिसको अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर वो टूटते जा रहे हैं, वो सिस्टम टूटते जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? एंड जैसे मैंने पहले बताया था, ड्रीम सेलिंग है, यानी गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, स्विमिंग पूल वाला आ जाएगा, फॉरेन जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ऐसा रात को सोएगा और बारिश होगी, वहां पे करके तिजोरी खाली होगी, सुबह उठेगा तेरी तिजोरी अचानक भर गई होगी, तू पूरी रात भले सोता रहेगा पर तेरा बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये सारे थ्रेट है, सिर्फ ड्रीम सेलिंग, ड्रीम बेस्ड सेलिंग हो रही। ठीक है, अब थ्रेड से आगे बढ़ते हैं, क्या चैलेंजेस आज की तारीख में है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर भी करते हो बड़ा बिजनेस के साथ में, तो हमारे पास मार्केट की यूनिक प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल वीयर मोस्ट स्टेबल कंपनी। आप लेके चलो लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपने कोई एमएलएम में काम किया था तो उन्होंने कमीशन नहीं बांटे थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मूव नहीं हो रही थी, प्रोडक्ट नहीं मूव हो रही थी तो पैसा नहीं दिया जा रहा था। बट बड़ा बिजनेस उस टाइम पे भी पैसा बांट रहा था। परेश जोशी उसका गवाह है, यहाँ पे बैठे हुए कई चैनल पार्टनर है, तरुण भाई, वरुण भाई जो उस टाइम पे थे, नीरव भाई हमारे साथ में थे, वो गवाह है वहां के कि वो लॉकडाउन के टाइम पे भी पैसा पास हो रहा था, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉकडाउन में भी रुका नहीं, सब घर पे बैठे थे तो और ज्यादा अच्छा हो रहा था। मैं तो मोदी जी को प्रार्थना करूंगा साल में 2-3 महीने के लिए एक लॉकडाउन ला दिया करो, हमारा बिजनेस जो हो रहा है उससे 10 गुना हो जाएगा। अब तो और 10 गुना होगा, तो लोगों को समझ में आएगा। उस टाइम पे तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है चलेगा नहीं चलेगा करेगा। आज तो पब्लिक दौड़ रही है। हमने कभी देखा नहीं था कि गोवा का ट्रिप होगा, फिर दुबई का ट्रिप होगा, फिर गोवा का होगा, फिर कोई और क्या बोलते हैं फॉरेन डेस्टिनेशन का ट्रिप आएगा। अभी गोवा प्लस आ रहा है, मालूम है सबको, चैट बॉक्स पे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर आपने गोवा प्लस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, याद रखना, माँ भवानी की कसम, घर पे घुस घुस के सेशन लूंगा, 12-12, 15-15 घंटे बैठा के पढ़ाऊंगा आप लोगों को, याद रखना। अगर जिनको पता नहीं है, आज के आज अपने चैनल पार्टनर को कांटेक्ट करे, अपने ट्रेनर को कांटेक्ट करे, आरएम को कांटेक्ट करे, सर ये गोवा प्लस क्या है। अच्छा, कोई जा रहे हो, जितने लोग जा रहे हो वो दुबई जा रहे हो, वो मी लिखो तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से लोग जा रहे हैं। जितने लोग दुबई जा रहे हो फटाफट मी लिखो मी। अरे वाह, अभी क्वालिफाई हो गए हो तो, जो क्वालिफाई हो गए वही लिखना मी। अरे बाप रे, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, दुबई के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, वो लोग मी लिखिए। नहीं, खाली मी लिखना है, नो नहीं लिखना, मेरे को नहीं, मैं समझ में आ गया। अरे काफी सारे लोग क्वालिफाई हुए हैं, बढ़िया बढ़िया। अब जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए तो पहले गोवा के लिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो वो आपके ट्रेनर का जब ट्रेनिंग होगा तो वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक के थ्रेट है। अब चलते हैं चैलेंजेस पे। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल लग जाता है। मैं 3 साल लेके बैठा हूं लोगों से कि आपको 1 लाख की इनकम लाने के लिए, यानी पहली बार भी अगर आपको 1 लाख की इनकम देखनी तो कम से कम 3 साल लग जाते हैं। कुछ लोग आपको वहां पे दिखाएंगे, कुछ लोग वहां पे देखो मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी मैंने ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आ गए। ऐसा नहीं है, उसने उससे पहले 4-5 अलग अलग कंपनी में काम किया था और वहां के रॉ मटेरियल को उठा के यहाँ पे ले आया, वहां के लोगों को यहाँ पे उठा के लेके आया। एक ही दिन में सबने अपना अपना पैसा डाल के ज्वाइनिंग किया है, इसलिए 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख का इनकम दिख रहा है। उसको बोलो 6 महीने का दिखा, 6 महीने का लगातार दिखा, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर मेरे को याद आया। हमारे एक कलीग है राजस्थान में,
उनके रेफरेंस से एक बंदे ने मेरे को कॉल किया था कि बड़ा बिजनेस मेरी क्या हेल्प कर सकता है। तो उनका उन्होंने खुद ने अपना ये डाला था, मल्टी लेवल मार्केटिंग डाला था। तो क्या हेल्प मिल सकता है? तो वो भाई मेरे साथ फार्मा में काम करते थे, तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को मालूम नहीं है, बट मेरे कलीग हैं जो बड़ा बिजनेस में है, उनको कांटेक्ट करिए, वो ट्रेनर है। और मेरा तब तक विवेक सर के साथ में फोटो छपा हुआ था, तो हाँ यार ये विवेक बिंद्रा के एकदम नजदीक है, तो क्या उनसे वहां पे बात करो, वो देखो क्या होता है। तो हमने वहां पे, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, बातचीत किया। तो ऐसे जूम में मैं मीटिंग में बैठा था, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था, अगर व्हाइट लेबलिंग किसी हो जाता है तो अपना ही भला है, तो बातचीत कर रहा था। मैंने बोला आपका प्लान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो प्लान क्या है? तो कि मैं इतना तो ज्वाइनिंग ये इतना करके इतना करोड़ का तो बिजनेस कर दूंगा, 10 करोड़ का बिजनेस कर डालूंगा, अगले महीने हो जाएगा मेरा। तो मैं चौंका, मेरे को 10 करोड़ का कैसे करोगे सर? कुछ नहीं करना है, मेरे पास 50 लाख रुपए पड़ा है और इतना का मैं लोन लूंगा, एक BMW ले लूंगा, ये BMW वहां पे दिखाऊंगा और BMW लोग देखेंगे और वहां पे कोडिंग अपना कोड वो डालना शुरू कर देंगे। मैंने बोला सर उसके बाद आपकी इनकम क्या होगी? तो इतना कमीशन काटने के बाद मेरे हाथ में करीबन 2.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, यानी 50 लाख डाले, उसके ऊपर कुछ लोन लिया और एक किया, तो मेरा 2.5 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा, बाकी सब मैं बांट दूंगा। मेरे को बताओ क्या ये राइट वे है बिजनेस करने का? यानी उसने अचीव ही नहीं किया है और वो करके खरीद के लाके दिखा रहा, देखो मैंने इस कंपनी से ज्वाइन किया और मेरे को तुरंत ही देखो मैं BMW कमा ली, इतना कमा लिया। अभी मेरे को बताओ क्या ये कंपनी अभी चल रही होगी? यह बात है अप्रैल 2021 की बात है एंड नवंबर में कंपनी क्लोज हो गई। सिंपल रीजन यही है। तो वहां पे क्या है कि चाणक्य एक बहुत बढ़िया चीज बोल के गए, लिख लेना कहीं पे चाहिए तो, कि आप कुछ समय के लिए कुछ समूह को बेवकूफ बना सकते हो, पर आप सदा के लिए लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यानी मैं आया, आपको झांसा दिया, आपने धोखे में आ गए और हो गया है? पर आप हमेशा के लिए आप ये नहीं कर सकते हो। कोका इज हाई, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत बड़ी है। भले लगता है कि इसमें कोई बिजनेस में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, पर लगता है। हम लोग अपने बड़ा बिजनेस में क्लियर कट बोलते हैं भाई तेरे को लीड जनरेशन करना है, DMT करना है तो इतना खर्चा करना पड़ेगा। अगर DMT नहीं करना है तो ऑर्गेनिक ये वाले तरीके हैं, या खुद के रेफरेंस मार्केट से कॉल कर और ले आ। वहां पे कोई बोलता नहीं आपको। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जहां पर उसने शैम्पू का ऑर्डर दिया है, वो आप उसको डिलीवरी करने जा रहे हो, डिलीवरी में जितना पेट्रोल चल रहा है उससे तो 1/3 की पेट्रोल उसकी कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, पर आपको जाना पड़ेगा। क्यों? कल उठ के वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऑर्डर देगा तो बिजनेस माइंडसेट है। पर वो एस्टेब्लिश करने में पहले साल में जितना पैसा आपका घुसता है वो कोई नहीं बताता है। ये मीटिंग में जाओ, वो फंक्शन में जाओ, ये करना है वो करना है, वो पैसा बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वर्किंग कैपिटल, आपको बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए, जिसके बारे में बात नहीं होती, जो मैंने बताया वहां पे करके। कस्टमर का रिटेंशन लो है, और लो क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री खाली मेंबरशिप पे चल रही है, कोडिंग पे चली, कोड ज्वाइन, कोड ले आओ, कोड ले आओ, कोड ले आओ, तो कोड लेके आ गया है, अब प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा है। क्रिप्टो 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 ले आया, पर क्रिप्टो मूव नहीं हो रहा है। क्रिप्टो का भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, और बढ़ रहा है तो मुनाफा बढ़ रहा है, घट रहा है तो फिर वो नुकसान हुए जा रहा है। अब पिछले 2 साल में क्रिप्टो के भाव बढ़े हैं या क्रिप्टो के भाव घटे हैं? आपको अपने आप पता चल जाएगा। और बोलो मैं क्रिप्टो में कमा रहा हूं, मैं क्रिप्टो में कमा रहा हूं, मैं क्रिप्टो में कमा रहा हूं, कोई नहीं कमा रहा है बॉस। आज की तारीख में अभी भी अनसर्टेनिटी चली रही है। कस्टमर रिटेंशन बहुत लो है क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है, सर्विस नहीं है, रीपरचेस ऑर्डर नहीं आते इसकी वजह से। गेम ऑफ टीम जो मैंने बताया था, अगर टीम ने वॉल्यूम किया, टीम ने काम किया, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। बड़ा बिजनेस में आपकी कोई टीम ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, उठाया और खुद ने कर दिया। वो टीम का ही लालच आपको वहां पे ले जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक बार टीम बना दे, फिर टीम कमाते रहेगा, आप आराम से बैठोगे। तो आपके डाउनलाइन भी ये नहीं सोच रहा होगा। अगर मैं सोचूं कि मैं आराम से बैठा रहूंगा और केवल टीम काम करती रहेगी, तो राहुल भागिया भी ऐसा सोचेगा मैं भी आराम करता रहूंगा, नीचे के लोग ये करेंगे, विशाल शर्मा भी बोलेगा मैं भी आराम करूंगा, नीचे सारे लोग आराम करेंगे फिर। तो वो टीम जो गेम है ना, वो टीम का गेम बहुत खतरनाक है और वो पैसिव इनकम नहीं दिलाता है।
आप जब तक एक्टिव हो, टीम एक्टिव है, तो ये एक्टिव का गेम है, पैसिव का कोई गेम नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। इवन हाँ, अब टीम गायब, कोई टीम चुरा के ले गया, कोई टीम तोड़ के ले गया, तो और खराब, और वो हो रहा है। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बट इट स्टार्ट विद द वी, स्टार्ट विद द वी। इस कंपनी ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, यानी जो बोले मार्केट में, सबसे बड़ी गंद फैलाई। इसने एमएनसीज को तोड़ना शुरू किया, लोगों को तोड़ना शुरू किया, और किया क्या, यहाँ पे आ जाओ, आप हमारे साथ जोड़ोगे, हम आपको कार दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। यानी मेरे पास अगर 150-200 लोगों का ग्रुप है, तो मेरे को कार दे दी, अपने को कार मिल रही है। ये कंपनी में तो कार नहीं मिल रही थी, इस कंपनी में काम मिल रही है, तो मैं चल निकलता हूँ वहां पे और कार लेके सेट कर लूंगा। तो मैंने अपनी डाउनलाइन को बेवकूफ बनाया कि यार यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है, इससे अच्छा बेटर है हम लोग चलते हैं और वो वाली कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। डाउनलाइन बेचारे भुलावे में आ गए, और भुलावे में आके उन्होंने ये कंपनी छोड़ के उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा फायदा हो रहा था, सिर्फ मेरा फायदा। मेरे को कार दे रहे थे, ये कर रहे थे। अब कार देखा, ये किया, मैं वहां पे आया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी जो बड़े बड़े ग्रुप है, मैं उनको तोड़ने की कोशिश कर, देखो मेरे को आते हुए कार मिल गई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और मैं सबको नीचे डाल रहा हूँ। और अचानक मैं दिखा रहा हूँ, देखो 6 महीने में उस कंपनी में, ध्यान से सुनिएगा, उस कंपनी में मैंने 4 साल से काम कर रहा था और मेरी इतनी इनकम हुई थी, इस कंपनी में जैसे आया इतनी सारी इनकम हो गई। क्या अगले साल रही? तो कि नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, एक सिलसिलावार शुरू हो गया। सिलसिला क्या शुरू हो गया कि अब ये लोग जो उस कंपनी में आए थे, उनको किसी ने और अपनी कंपनी बताई, तो ये लोग वहां से चले, फिर हम भी चले, कारवां चला, लोग चले, साथ चले, फिर कोई और मंजिल, फिर कोई और मंजिल, कोई और नगर, कोई और नगर, ये चलता गया। और इसी की वजह से जो आप एक्चुअली सपना देखते हो कि मैं जाके वहां पे काम करूंगा, वो नहीं होता है। तो इवन आपके दिमाग में चल रहा होगा मेरे को ज्वाइन करना है, तो आप देखना पड़ेगा कि ये कंपनी और यहाँ के लोग एवरेज कितने स्टेबल हैं। अगर वो स्टेबिलिटी आपको स्ट्रांग मिलती है, देन दैट इज अ बेस्ट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आता है जहां पे जो मैंने बताया पैसिव इनकम के बारे में बताते हैं, ESBI क्वाड्रेंट बताते हैं, देयर इज नो लाइक पैसिव इनकम। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कर सकता हूँ। जब बोला जाता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, इसलिए आपको हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, फिर वो ज्वाइन करने के बाद क्या दूसरा तीसरा बिजनेस कर पाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी डिपेंडेंसी। अब इस कंपनी में, पहले इस कंपनी में काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, आपने फुल टाइम पार्ट टाइम काम करते हुए अभी एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया, अब इनकम शिफ्ट हो गई, यहाँ पे अच्छी कमा रहे हो। अचानक ये कंपनी बंद होगी, आप कहाँ पे जा रहे हो? अचानक ये कंपनी बंद हो जाएगी तो आप कहाँ पे जाओ? सर दूसरी कंपनी करेंगे, फिर दूसरी कंपनी, तो फिर पैसिव इनकम कहाँ पे रही? कंपनी तो वो ऐसा तो होना चाहिए कि जहां पे फ्लो आना चाहिए, मैं काम ना करूं तो भी आना चाहिए, जो पैसिव इनकम बोला गया। मींस आपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम के नाम पे किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। हाँ, आपकी एवरेज इनकम नॉर्मल इनकम से ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप खुद भी कमा रहे हो और लोगों को कमाना के हेल्प कर रहे हो, उसकी वजह से आपको भी पैसा मिल रहा है। पर यहाँ पे तो कंपनी का ही ठिकाना नहीं है, तो आपकी इनकम का ठिकाना कैसे रहेगा? मैंने ये पैसिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, पैसिव इनकम इज पैसिव इनकम, जो ये बता रहे हैं वो पैसिव इनकम नहीं है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है पुअर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम यानी बिजनेस में आने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरह से करना है। हर आदमी अपना, एक ही कंपनी में हर आदमी अलग तरीके से सिखा रहा है। आप बड़ा बिजनेस में चले जाओ, जो परेश जोशी यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहा है, वही हर्ष अरोरा वहां पे ट्रेनिंग दे रहे होंगे, शैलेंद्र सिंह वहां पे ट्रेनिंग दे रहे होंगे। जो ट्रेनिंग कविता दुमू यहाँ पे ट्रेनिंग देती, वही ट्रेनिंग आशुतोष कुमार वहां पे ट्रेनिंग देंगे, विशाल शर्मा वही ट्रेनिंग देंगे, राहुल भागिया वही ट्रेनिंग देंगे, बिनू कुमार वही ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट अगर देखने जाओ तो ट्रेनिंग का टीम है, इतनी बड़ी टीम अभी तक कोई इंडस्ट्री के अंदर में नहीं आती। और ट्रेनर का इस बिजनेस में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ट्रेनर यहाँ पे एक बिजनेस ड्राइवर है, कोई दूसरी कंपनियों में नहीं होता, यहाँ पे बिजनेस ड्राइवर है, आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आपके साथ में क्या बोल लगा हुआ है, आपको आइडियाज क्लियर कर रहा है। आज नहीं समझ में आया कल, कल नहीं समझ में आया परसों। आपकी ट्रेनिंग कहीं रुक नहीं रही। अगर एक ट्रेनर बीमार है तो दूसरा ट्रेनर उसको साथ में आ जाता है, उसकी डायरेक्टरी संभाल लेता है।
इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बिजनेस का वो सबसे स्ट्रांग है और वो उसको कोई हिला नहीं सकता है। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग अपने ट्रेनर को चाहते हैं? अपने अपने ट्रेनर का नाम लिखिए, ट्रेनर का नाम लिखिए, जो आपके फेवरेट ट्रेनर है उनका नाम लिखिए। आपके आपके कौन कौन से ट्रेनर है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी छत्तीसगढ़ में भी हमारे एक नए ट्रेनर आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सो ये सारी चैलेंजेस आपको समझ में आ गई है, तो एक बार सी लिख दीजिए फटाफट। और जो मैंने बताया था लास्ट में कि हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग टीम है और सेल्स टीम भी है। कई बार सेल्स टीम ट्रेनिंग का काम कर लेती, कई बार ट्रेनिंग टीम सेल्स का काम कर लेते, तो हमारा सब इंटीग्रेटेड चलता रहता है अंदर अंदर। भाई तू ये देख ले, मैं ये देख लेता हूँ, तू यहाँ पे आ जा, वहां पे आ जाता हूँ। और सिस्टम कितना जबरदस्त है। अभी अभी समझो कि मैं बात करूंगा, मुंबई के हमारे ZM है अमर सर, कल फोन आया कि सर ऐसा ऐसा करके कर रहे हैं और आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। काम खत्म, बस कुछ नहीं सर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, आप डेट और टाइम बता दीजिए, ये दिन पे हमको यहाँ पे करना है, यहाँ पे पूरा ग्रुप खड़ा हो सकता है। हो गया, और मैं जाऊंगा वहां पे। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ तू बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, हमारे में ऐसा कुछ है ही नहीं। बिजनेस जहां पे बढ़ाना है वहां पे चले जाना है, जहां पे भी जो है जो हिसाब से करना ही करना है। काम खत्म। 100% डेडिकेटेड टीम है। हो सकता है कोई आदमी जॉब छोड़ के चला जाए, हो सकता है कोई नया आ जाए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जैसे आप लोग भी जॉब चेंज करते हो वैसे लोग चेंज करते हैं, ठीक है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इस कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसकी चेहरा देख के आप आए हो। और मैं बताऊं, वो कहीं नहीं जाने वाले। शायद मैं कल चला जाऊं, कल आपके ट्रेनर चले जाए, कोई आपके सेल्स वाले चले जाए, इट्स ओके। सबका अपना अपना चॉइस है। वैसे हम कहीं जा नहीं रहे, चॉइस है, यू नेवर नो द फ्यूचर। बट यहाँ पे विवेक सर है। बीच में कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, तो मेरे को कई लोगों ने अप्रोच किया कि सर ये छोड़ के चले गए, ऐसा हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपका चॉइस है। तो मैंने एक ही बोला, कितने गाजी आए, कर्नल धिलोन का एक बुक आया है, पढ़ना मस्त है, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। सिंपल। हमको यहाँ पे टिक के रहना, हम पैसा कमाने के लिए आए। कोई आ रहा है जा रहा है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यही चीज मल्टी लेवल मार्केटिंग में फर्क पड़ जाता है। अपलाइन छोड़ के चली गई, कंपनी खुद छोड़ के चली गई, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बंद हो गया, क्या काम से सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। सो यहां तक मेरा प्रेजेंटेशन था। अभी अब जब आप लोगों से जब बात कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन क्या पूछने हैं? अगर वो बोलते मेरे यहाँ पे इतनी इनकम है, इतनी इनकम है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, तो उसको वहां पे सिंपल सवाल पूछना है कि मेरे को कोई 3 आदमी बता दे, 3 आदमी बता दे जो तेरे जितना एक्सपीरियंस और पिछले 6 महीने से इतना रुपए कमा रहे हो। मेरे को वो बड़ा वाला आदमी नहीं दिखाना है। मैं केवल सर को दिखाऊंगा, देखो कि इतना करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़ कमा लिया है। तो एक आदमी ने कमाया इसका मतलब सारे आदमी कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और बड़ा बिजनेस के अंदर में आप देखिए, इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा कितनों ने मार्च के अंदर में पैसा बनाया, और आप ही के सामने लोगों ने वहां पे डाला, मैंने बनाया। जिन्होंने काम किया उसने बनाया, जिन्होंने काम नहीं किया उसने नहीं बनाया। जिन्होंने काम किया पर इफेक्टिवली काम नहीं किया इसलिए नहीं बना। चैलेंजेस वाला स्लाइड एक बार फिर शो कर दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको स्लाइड चाहिए तो आपके ट्रेनर के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि आपको सवाल क्या पूछने हैं। कोई आपको, आपने जिसको अप्रोच किया वो आप उस कंपनी का अप्रोच कर रहा है, तो उसको पूछने पहले पूछना है क्या तेरी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर है। दूसरा,
क्या तेरी अपलाइन कितनी कंपनी में काम करके आई है, तू कितनी कंपनी में काम करके आया है। हो सकता है वो आदमी वो पहले ही कंपनी हो, पर उसकी अपलाइन जिसके भरोसे आया है वो 5 कंपनी बदल के आया। यानी कल्चर समझ लो, ये 5 कंपनी बदल के आया, 6ठी 7वीं 8वीं कंपनी भी करेगा और ये नए वाले को भी ले जाएगा। और पुराने वाले कुछ लोग छूट जाएंगे, यार ये क्या नाटक है, इस कंपनी से दूसरी से तीसरी से चौथी कंपनी कर रहे हैं, पैसे इनकम तो हो ही नहीं रही है। तो पहला सवाल क्या पूछना है कि भाई तेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में प्रमाणित है या नहीं है। दूसरा सवाल पूछना है कि तुम्हारी अपलाइन ने कितनी अलग अलग कंपनियों में काम किया। ऐसे बोलेगा कि मेरे को तो ऐसी अपलाइन चाहिए जिसने 10-12 कंपनी में काम किया हो, उसको अनुभव हो। तो बोलेगा हाँ मेरी यहाँ पे है, उसको बोल बात निकल। जो आदमी एक टाइम पे एक जगह पे रह के 5 साल 10 साल में बैठ के पैसा नहीं कमा रहा है, स्टेबल ही नहीं हुआ है, कैसे कमाएगा पैसे, इनकम कहां से लाएगा। आप समझिए, अगर यहाँ पे है डॉक्टर राहुल बागिया है, डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक खोल रहे हैं मुंबई में, फिर बोलो मुंबई में नहीं चला, चलो पुणे में चले जाता, पुणे में खोल रहे हैं, पुणे से वो हैदराबाद चले जाए, हैदराबाद से गुजरात आ जाते हैं, अहमदाबाद में आते हैं, अहमदाबाद से दिल्ली चले जाते हैं। कभी भी डॉक्टर राहुल बागिया अपने पेशेंट का एक नेटवर्क बना पाएंगे, कभी भी वो इनकम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी है। अगर वो अपलाइन जहां पे इस कंपनी में थी, अब उस कंपनी में चली गई, इस कंपनी में चली गई, तो वो पैसे इनकम तो कहीं पे भी नहीं बना रही। वो क्या कर रही है, अपने साथ में अपने ग्रुप को जोड़ रही है, दूसरे के ग्रुप को तोड़ रही है और एक अपना बड़ा ग्रुप बना के खुद कमा रहा है। लोग नहीं कमाएंगे, उसके नीचे के 4-5 गुर्गे जो होंगे वो कमाएंगे, जो तालियां वालियां बजा के नाटक वाटक करते रहेंगे। सारे लोग नहीं कमाएंगे। और वो ग्रुप तोड़ने वाला अगर वहां पे, तो बिल्कुल नहीं जाना है। फिर अगर उसने ज्वाइन किया और नई कंपनी है, तो उसको एक ही सवाल पूछो, तेरी कंपनी का अनुभव क्या है? क्या गारंटी है कि ये इतने लंबे समय तक टिकेगी? इंडिया के अंदर में रोज की 50 कंपनियां बंद हो जाती है और 100 कंपनी नई रजिस्टर हो रही है। तेरी कंपनी में ऐसा क्या है क्वालिटी, ऐसी क्या चीज है जिससे ये एमएनसीज को भी टक्कर दे पाएगी? अगर वहां पे आता है तो अपने आप लोगों को पता चल जाता है। उसके अंदर में शक का कीड़ा डालना है, उसको पूछना है कि कल उठ के ये तेरी कंपनी अगर बंद हो गई, जिसके लिए तू इतना इतना दौड़ रहा है, तेरा क्या होगा? दूसरा सवाल उसको पूछना है कि जो टूथपेस्ट, जो चड्डी, बनियान, तौलिया जो तुम बेच रहे हो, वो तो दूसरी कंपनियां भी बेच रही है, तो तुम्हारी कंपनी में यूनिक क्या है? यूनिक क्या है तुम्हारी कंपनी में? ऐसा क्या चीज है जहां पे मैं ये 400 कंपनियों को छोड़ दूं और तेरी कंपनी पकड़ू, मैं 500 कंपनी को छोड़ दूं और तेरी कंपनी को पकड़ू? व्हाट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट? किसी के पास कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है बॉस, किसी के पास नहीं है। फिर आपको सवाल पूछना है कि तेरा ऐसा क्या पेन पॉइंट है जिसकी वजह से तू पार्ट टाइम में ये काम कर रहा है, एमएलएम में काम कर रहा है, पार्ट टाइम में ये काम क्यों कर रहा है? वो बोलेगा मेरा ये करना है, मेरा वो करना है, मेरा स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है। कि 10 में से कितने सीरियस हो? आपको क्या लग रहा है कि कितने महीने के अंदर में आप ये कमा पाओगे? आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये कर पाओगे? आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है? जो मैंने आगे पढ़ा है ना, वही के सवाल मैं अभी बना रहा हूं। मैं सवाल का क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, पर जब खुद से सवाल डिजाइन करोगे तो याद आएंगे। मैं लिख के दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। कंसेप्ट पकड़ो। क्या तुम्हारे यहाँ पे कमीशन रेगुलरली आ रहा है? वीकली आता है तुम्हारे यहाँ पे कमीशन? कुछ आपको क्रिप्टो वाले मिल जाएंगे जो बताएंगे देखो मैंने तो ज्वाइन करते हुए 3 लाख रुपए कमा लिए। तो उसको बोलेंगे सर आप और मैं टच में रहेंगे, हम लोग 1 साल के बाद बात करेंगे। अगर 1 साल के बाद अगर मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा,
और आप इस कंपनी में नहीं हो तो आप मेरे को ज्वाइन करोगे, प्रॉमिस, हाथ मिलाओ, चलो काम खत्म। क्योंकि उस टाइम पे आप समझा नहीं सकते हो, क्योंकि उसने क्या है, यहाँ वहां से वो पैसा डाल के दिखा रहा है। नॉर्मली क्या करते हैं, वो खुद का पैसा डालते हैं, दूसरे 4-5 लोगों को डाल देते हैं, बड़ा पैसा 1-1 लाख, 1.5 लाख, 50-50 हजार, 75,000, तो क्या बड़ा इनकम दिख जाता है वहां पे। पर वो 1 साल के बाद दिख रहा है क्या, 2 साल के बाद दिख रहा है क्या, नहीं होता है। वो सिस्टम कोलैप्स कर चुका होता है। यानी बना कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मैं चाहूंगा कि ये सेशन 1-2 बार और देखना। आई थिंक आशुतोष सर ने अपने चैनल पे चढ़ा दी होगी, तो वहां से हम लोग लिंक आपको शेयर करेंगे। आपको क्या करना है, उसको 2-3 बार देखना है, नोट्स बनानी है, और ये जो सवाल वाले हैं वो आप जाओगे, आप नए सवाल आप खुद बनाओगे, नए सवाल आप खुद बनाओगे, तो इससे आपको भी पता चलेगा कि ऐसे आदमी के साथ में भिड़ना कैसे है। पर एक ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये लोग ब्रेन वॉश होते हैं, इनका सोचने का दायरा इतना ही छोटा होता है। हाँ, एक और ही कर सकते हो, एक और सवाल कर सकते हो कि भाई तेरे जो कंपनी का ओनर है उसको एमएलएम में कितने साल का अनुभव है, तो बोलेगा सर 20 साल 30 साल की अलग अलग कंपनी में काम किया, अभी खुद का कंपनी डाला है। अच्छा, तो उसको मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का कोई अनुभव नहीं उसको, यानी इससे पहले उसने कोई कंपनी नहीं चलाई है। हे भगवान, ये तो कल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप उसके थॉट को डगमगा सकते हो। जब आदमी ने खुद की कंपनी नहीं चलाई होती और वो दूसरे की कंपनी में काम कर करके बैठा होता है, तो सबसे ज्यादा रिस्की होता है जब अपनी कंपनी डाल रहा होता है। जिन्होंने खुद के बिजनेस डाले, आप उनको पूछ लो कि उनको कितने क्या बोले कि मशक्कत करनी पड़ती है, नाको चने चबाने पड़ते हैं, ऐसा करके बोलता है ना, ये आ जाता है कंडीशन। और मैं बताऊं, ज्यादा बहस में नहीं जाने का है। जितना आप बहस में जाओगे ना, तो होता क्या है कि ना आप जीतोगे ना वो जीतेगा। अगर लग रहा है कि बहस ज्यादा जा रही, वो भी अपना बहुत ज्यादा बता रहा है, आप भी ज्यादा बता रहे हो, आपको एक काम करना है, सर 6 महीने के बाद बात करते हैं, 6 महीने बाद देखते हैं आप हो या नहीं हो। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, 6 महीने बाद बात करते हैं। सर अगर 6 महीने बाद अगर मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा, और अगर आप काम नहीं करो तो ईमानदारी से आप भी मेरे को ज्वाइन करोगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, चलो काम खत्म, छोड़ देने का। तब तक उसको फिर उसको बोलेगा सर एक काम करो, आप इतना ही स्ट्रांग काम कर रहे हो तो हमारी ये कोर्स है जो आपको मदद कर सकते हैं, हमारी ये कोर्स है जो लीड जनरेशन में मदद कर सकते हैं, हमारी ये जो कोर्स है आपको वीडियो कैसे बनाने उसमें मदद कर सकते हैं, हमारी ये कोर्स है जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मदद कर सकते हैं। लाओ लाओ पैसा, तो कोर्स बेच दो उसको, काम खत्म। क्लियर है? यहां तक सी लिख सकते हैं? कई लोग आके बोलेंगे कि आप लोग भी तो वही तो काम कर रहे हो। नहीं, हमारा मॉडल अलग है। मैं आपको फिर से बताऊं, एक होता है कंज्यूमर, यानी मैंने एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने आपको बेचा, आप हुए कंज्यूमर, आप इसको यूज कर रहे हो, बट मैंने आपको आगे बेचने का राइट्स दे दिया, तो आप बन गए प्रोज्यूमर। यानी मेरा कस्टमर मेरे लिए कस्टमर लेके आ रहा है, यूनिक मॉडल। और ऐसा नहीं कि आप भी आईबीसी पे काम करो, आप एलएफए पे काम करो, आप एलटीएम पे काम करो। अभी बड़ा बिजनेस में हमारे जितने भी ट्रेनर है साउथ वेस्ट के अंदर में, हमने एलएफई के अंदर में रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। और मैं बताऊं, आने वाले टाइम के अंदर में जो एलएफई की जो बैच होगी, उसमें से 70% बैच खाली साउथ वेस्ट भरने वाला है। तो हम वहां पे भी कर रहे हैं एलएफई के, आपके कस्टमर मीट आ रही है, आप एलएफई के कस्टमर मीट में बिठाओ। एलएफई नहीं बिकेगा तो एलटीएम बिक जाएगा, एलटीएम नहीं बिका बीसीबी बिक जाएगा, कोई भी तो कोर्स वहां पे बिक जाएगी। केस स्टडी आप कर सकते हो, आप व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो, ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इसको आपको क्या करना है, बैठना है, नोट बनानी है, नोट बनाने के बाद आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ रहेगी, जब आप दूसरे सामने वाला भी सेल्समैन है, उसको भी अपनी कंपनी बेचनी है, आपको भी अपनी कंपनी बेचनी है, उसको भी अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, आपको भी अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो थोड़ा सा रहेगा। हो सकता है वो ज्यादा आपसे स्ट्रांग निकले, हो सकता है आपको डाउट खड़ा कर दे, बट आपको फिर से प्रैक्टिस करनी, फिर से तैयार करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन। मेरे को मजा आया आज का सेशन लेके। क्या आपको भी अच्छा लगा है? चैट बॉक्स के अंदर में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो ओवर टू यू राहुल सर, कविता मैम,
विशाल सर, थोड़ा सा आप अपना विचार प्रकट कर दीजिए यहाँ पे। कविता मैम, ओवर टू यू अगर आप हो तो। राहुल सर, विशाल सर। यस सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में अभी तो देखिए पूरी तरीके से एवरीवन के ऊपर कर दिया, बट जो कमेंट्स और जो सब कुछ चीज आ रही है, दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। मैं अगर वाकई में बातचीत करूँ तो मैं उतना ये पूरा जानता था कि क्या है इंडस्ट्री, किस हिसाब से काम करती है, कैसे जो है वो वहां पर काम होता है, परंतु जो डिटेल में आज आपने भी ये पूरा जो समझाया ना, उसके तहत मेरे भी बहुत सारे डाउट जो क्लियर हुए। अभी पहले क्या होता था, जब हम भी क्वेश्चन आंसर के सेशन लेते थे ना, और कई सारे लोग जब पूछते थे ना कि भाई क्या ये एमएलएम है, क्या फिर ये जो मतलब ये इस हिसाब से यहाँ पर काम होता है, तो हम हमारे हिसाब से जितना नॉलेज था उस हिसाब से उसको बता रहे थे, उसको जो समझा रहे थे। परंतु आज ये कॉन्सेप्ट पूरा देखकर, ये पूरी की पूरी चीज अटेंड करके, अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर या फिर 1-to-1 कस्टमर हमें जब मिलेंगे हमारे आईबीसीस के द्वारा, तब हम और ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसको बता पाएंगे कि भी क्या डिफरेंस है दोनों इंडस्ट्री के अंदर। तो सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट एज वेल, दैट हेल्प रियली वेल। एंड चैट बॉक्स में यहाँ पर देख ही रहा हूँ कि भाई जबरदस्त तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर दिस सेशन। विशाल सर, एनी थॉट्स? कविता मैम। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, और इसको अभी हम लोग रीजन वाइज बड़ा डीप ड्राइव करेंगे, थोड़ा Q&A सेशंस भी करेंगे हमारे रीजनल लेवल पे, ताकि अगर किसी का कोई सवाल है तो उसको भी हम क्लियर कर लें। और एक बात की तो पूरी क्लैरिटी मिल गई है कि 100% अब सामने कोई भी कितना भी बड़ा MLM का कोई भी प्रोस्पेक्ट क्यों ना बैठा हो, 100% उसको कन्वर्ट करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कविता मैम, आप हो यहाँ पे? आशुतोष सर, ओके। सो शायद वो उनका दूसरा कोई मीटिंग शुरू हो गया तो वहां पे रहेंगे। हम लोग यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग आपके ट्रेनर के थ्रू उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, एक जबरदस्त बिजनेस के बाद, और गोवा प्लस की तैयारी शुरू कर देनी है। गोवा प्लस 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 प्लस, ठीक है? अपने चैनल पार्टनर का खून पियो, सही है ना तरुण भाई? भाई मेरे को गोवा ले जा रहा है, तेरे को गोवा ले जा रहा है, गोवा ले जा रहा है, तो गोवा ले जाओ, वहां पे करके पकड़ो। अरे सर, हाँ सर। कविता मैम एक्चुअली कुछ ऐड करना चाहती है, बट शी इज अनेबल टू अनम्यूट। So now I'm able to. Now I'm able to. Good morning, Paresh sir. Good morning, everyone. I guess ये session सबके लिए बहुत ही fantastic था। एक चीज बहुत अच्छा लगा परेश सर, the way you have given the advantage and disadvantage. तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों को शायद MLM नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता होगा, और आज ये पूरा क्लियर होगा कि ये क्या है, उसमें क्या एडवांटेज भी है। क्योंकि जब सामने वाले से जब बात करते हैं, यू कैन ओनली टॉक अबाउट द नेगेटिव, उनको वो भी दिखाना होता है कि भाई आपने जो डिसीजन लिया शायद उस मोमेंट में सही होगा, बट फ्यूचर के लिए दैट वुड नॉट बी द राइट वन, एंड यू कैन कम टू द बड़ा बिजनेस। तो वो बहुत अच्छा लगा सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट लव। सबको जो ट्रेनर का नाम जो लिखने के लिए बोले, आई जस्ट लव दैट एक्टिविटी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। थैंक यू। कविता मैम, आपने एक पॉइंट छेड़ा जिसमें मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली 4 ऐसे आईबीसीस हैं जो बड़ा बिजनेस छोड़ चुके थे, और कोई MLM में काम कर रहे थे, एंड पिछले 3-4 महीने में, वो सारे एक ही कंपनी में थे, पिछले 3-4 महीने में उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, क्या सर हम अभी भी बड़ा बिजनेस में काम कर सकते हैं? मेरे को तेरी नीयत है तो तब तक काम कर सकता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस कोई रीजॉइनिंग का फीस तो नहीं लेता ना। आपने छोड़ दिया काम करना तो आपका ऐसा थोड़ी किशन भाई आपने 5 महीने से काम नहीं किया, फिर से पैसा भर के ज्वाइन करो। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है वहां पे करके। अब काम शुरू किया है, एक जन ने शुरू किया है, 2-3 जन अभी भी वो मोमेंटम बना रहे, ट्रेनिंग में आ गए, ट्रेनिंग में दिखते भी है। आज भी 2 जन ट्रेनिंग में बैठे हुए थे, तो वो चलेगा। और मैं बताऊं, बड़ा बिजनेस आपको जितना माफ करता है उतना कोई भी बिजनेस माफ नहीं करेगा। आपकी गलतियां जितनी यहाँ पे माफ हो जाती है ना, उतनी कई जगह पे माफ नहीं होगी। इसको स्टेटमेंट को बहुत बड़े लेवल पे सोचोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। थैंक यू कविता मैम, थैंक यू राहुल सर। आशुतोष सर, आप हो यहाँ पे? थैंक यू once again, sir. ओके, चलिए तो हम लोग, राहुल सर ओवर टू यू, सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन परेश सर। थैंक यू सो वेरी मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो जो आज सर ने सिखाया, बताया, समझाया, दिखाया आप सभी लोगों को, बस उसी हिसाब से, उसी तरीके से आप सभी लोग अभी आगे बढ़ते रहिएगा। कई सारे लोग जो वो NHIT के अंदर भी बैठ चुके हैं, बहुत भाई अश्विनी जी, अब वहां से जो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करिए। सो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। तरुण सर, अगर
आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपने एंड्रेस किया हुआ है। सर बहुत जबरदस्त सेशन रहा। मैंने तो उसको 360 एंगल से देखा। मैंने MLM का जो है जितने भी एक्सक्यूजेस लोग देते हैं वो तो मैंने समझा, मगर परेश सर के पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। तो बड़ा बिजनेस को कैसे वैल्यू क्वांटिफाई करना वो बहुत जबरदस्त हिसाब से सीखा। और पूरी नोट्स मेरी हमेशा रेडी रहती है, तो पूरी नोट्स आज बना ली है। तो बड़ा बिजनेस को कैसे वैल्यू क्वांटिफाई करना ना, वो भी सारी चीज यहाँ से समझ में आ गया। तो ये बहुत जबरदस्त थैंक यू सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच परेश सर, राहुल सर, विशाल सर, कविता मैम, आशुतोष सर फॉर अरेंजिंग दिस टाइप ऑफ सेशन, जिससे बहुत क्लैरिटी आती है। और आने वाले समय में जितने भी मेरे IBC ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनको भी बहुत मजा आएगा ये सारी चीजों में कि कोई अगर MLM का चीज लेके आते हैं ना, तो वहां पर बहुत जबरदस्त वो लोग जो है इसके सामने फाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच परेश सर, वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच तरुण सर, थैंक यू सो वेरी मच ऑल माय डियर लवली फ्रेंड्स। जैसा सर ने बताया यहाँ पर उस हिसाब से आगे बढ़िए, उस हिसाब से जो है वो सब कुछ चीजें जब भी आपके प्रोस्पेक्ट मिलते हैं ऐसे उसके साथ बात करिए, ठीक है। जो भी चीजें समझाई गई है उसके हिसाब से थोड़ा सा आप भी गहन विचार करिएगा। जो सर ने बताया कि क्वेश्चंस अपने आप थोड़ा सा जनरेट करना है उसके ऊपर भी काम करिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच अगेन, फिर से मिलते हैं। रिकॉर्डिंग की कई सारे लोग यहाँ पर जो है गुहार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं रिकॉर्डिंग आने में शाम तक का थोड़ा सा समय लग सकता है। तो सीधा आपने कोई भी रीजनल ट्रेनर्स को सीधा जो परेशान मत, सीधा सेशन पूरा होने के बाद धड़ 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 धड़, क्योंकि वो सेव होने में आधा पौना घंटा लगता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इट विल टेक टाइम, आप सभी लोगों के पास मिल ही जाएगा। एंड PPT की अगर मैं बातचीत करूं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। इस लर्निंग के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करिएगा, और आज जो चीजें समझाई गई उसको हमेशा के लिए याद रखकर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उस हिसाब से बात करके अपने बिजनेस की ओर खींचने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।